गैस लेजर। ठीक है। गैस लेजर में क्या है कि गैस लेजर का एक एग्जाम्पल है आपका हीलियम नियॉन लेजर। तो हमने पढ़ी थी कल सॉलिड स्टेट लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर में एक क्या कमी थी जिसको दूर करने के लिए गैस लेजर की जरूरत पड़ी। आपने देखा होगा सॉलिड स्टेट लेजर से जो लेजर जनरेट हो रही है वो पल्स फॉर्म में हो रही है। यानी कि सॉलिड स्टेट लेजर जिसे हम रूबी लेजर कहते हैं पढ़ी थी। रूबी लेजर का जब यूज करते थे तो उससे कंटिन्यू स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। कंटिन्यू स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती थी, मतलब एक बार किसी चीज पे स्ट्राइक करेंगे, लेजर डालेंगे तो एक बार में हीट हो जाती थी, वो बर्न होने के चांसेस थे। तो उस कमी को दूर करने के लिए हीलियम नियॉन लेजर गैस लेजर यूज की गई। इसका आविष्कार किसने किया ये देखते हैं अभी। ठीक है। ये आपकी हीलियम नियॉन लेजर दिखाई गई है। हीलियम नियॉन लेजर दिखाई गई है। तो इसका आविष्कार किया था ए, जिनका नाम था मैं बता दूं इन्वेंटर ए ए जेवान, JAWAN, डब्ल्यू वेनेट, VANNET, डी हैरिएट, डी हैरिएट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सन 1961 कब की थी 1961 में आपका गैस लेजर बनाई थी। तो गैस लेजर एक्चुअली है क्या। गैस लेजर अगर मैं कहूँ तो थ्री लेजर जनरेट करने के लिए आपको थ्री स्टेट होना जरूरी है। अगर थ्री स्टेट नहीं होंगी एनर्जी की तो आप लेजर जनरेट नहीं कर सकते, है ना। तो गैस लेजर के प्रोडक्शन में एटम के जो आपकी हायर स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच, वहां एक स्टेट थी मेटा स्टेबल स्टेट, यहाँ दो स्टेट और इंक्लूड करी गई। दो मेटा स्टेबल स्टेट वहां एक थी रूबी में, यहाँ दो मेटा स्टेबल स्टेट डाली गई। ठीक है। तो जिससे कि ये कंटिन्यूअस आपकी लेजर जनरेट की जा सके, कंटिन्यूअस लेजर जनरेट की जा सके। ठीक है। तो देखो आपका जो चित्र दिख रहा है, चित्र ये रहा। इस चित्र की बात करें हम, ये रहा। इस चित्र में जो दिखाया गया है एक कांच की नली में, ये कांच की ट्यूब है, नली में 1 mm दाब पर, पारे का दाब है मरकरी का 1 mm, कितना है 1 mm दाब पर हीलियम तथा नियोन, जो हीलियम और नियोन गैस किस रेशियो में 7:1, 7:1 के रेशियो में भरा रहता है, 7:1 के रेशियो में भरा रहता है। ठीक है। और ये जो ट्यूब्स है इसके जो सिरे हैं, ये सिरे क्या पार्शियली रिफ्लेक्टर है, ये फुली रिफ्लेक्टर है। इसको कहते हैं फुली रिफ्लेक्टर, पूर्ण परावर्तक तल, और ये क्या है पार्शियली रिफ्लेक्टर, आंशिक परावर्तक तल, आंशिक परावर्तक तल, ये जो दिख रहा है। ठीक है। अब ये जो ट्यूब है किसकी है, ये ट्यूब है क्वार्ट्ज ट्यूब। किसकी ट्यूब है ये क्वार्ट्ज ट्यूब, क्वार्ट्ज की नलिका, क्वार्ट्ज ट्यूब, ARTZ, क्वार्ट्ज ट्यूब। ये जो लग रहे हैं दिस इज इलेक्ट्रोड, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रेड है तो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ठीक है। आपकी जो लेजर जनरेट होगी पार्शियली रिफ्लेक्टेड सरफेस से होगी, पार्शियली रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी कि आंशिक परावर्तक तल से, पार्शियली रिफ्लेक्ट सरफेस। partially reflected surface, partially reflected तो सरफेस से कैसे बनाया जाता है, इस पे क्या होता है पार्शियली रिफ्लेक्टेड और फुली रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए सिल्वर कोटेड की जाती है, चांदी की कले की जाती है।
ठीक है, चांदी की पॉलिश की जाती है इन पर। तो देखो, अब इसकी वर्किंग ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ऑपरेशन होता कैसे, वर्क करेगी ये। तो होता क्या है इसमें, जैसे हीलियम नियॉन गैस भरी हुई है इसमें, और ये क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर से थोड़े समय के लिए पल्स भेजी जाती है। तो इलेक्ट्रोडों द्वारा, ये इलेक्ट्रोड है, इनके इलेक्ट्रोडों द्वारा क्वार्ट्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं, विसर्जित होते हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन हीलियम नियॉन के एटम से टकराते हैं। या हीलियम नियॉन का एटम है, रेशियो क्या है, 7:1। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि हीलियम, आपका कहते हैं गैस लेजर में हीलियम नियॉन के नाम से बहुत कम आता है, गैस लेजर में आपका हीलियम नियॉन गैस का रेशियो कितना होता है, हीलियम नियॉन गैस का रेशियो कितना होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, टकराते हैं, जैसे ही टकराते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट से, अब देखो यहाँ जो स्टेट दिखाई गई है इनकी बात करते हैं। एक मिनट, हाँ हाँ, ये देखो, एक मिनट, ये हो गया। हाँ ये देखो, तो ये क्या है, जब ये इलेक्ट्रोड टकराते हैं इससे, तो ये क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से, तो नहीं रहा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से ये क्या है, एक मिनट, हाँ बोलो। सर हीलियम नियॉन का रेशियो कितना होता है सर, आपने 7:1 बताया ना। है, अनुभव बताओ, 7:1 होता है, बताओ। ये सर यही पूछ रहा था बस। हाँ, तो 7:1 होता है। तो देखो, हीलियम नियॉन के परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, तो उनको ग्राउंड स्टेट से मेटा, आपकी क्या कहते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट तक पंपिंग कर देते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट तक देखो, ये यहाँ से, यहाँ हीलियम नियॉन के या एटम्स हैं, सीधा सा चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ से आपके ग्राउंड स्टेट में जब आएगा, ठीक है, यहाँ से जब यहाँ ग्राउंड स्टेट में आएगा, या इसको इस तरीके से समझते हैं, इसके चित्र को दूसरे तरीके से समझते हैं यहाँ। तो देखो, अलग अलग तोड़ देते हैं, यहाँ पहले इतने पोर्शन को समझते हैं, आपको इतने को। तो ये हमारा एटम्स यहाँ स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट से ये क्या करेगा, मित स्थायी अवस्था, इसकी वैल्यू होती है 20.61 eV तक पहुंचता है, मेटा स्टेबल स्टेट तक पहुंचता है। ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट, माइक ऑन करो अपना, पहुंचता है। तो ये स्वतः उत्सर्जन द्वारा, सेल्फ स्पॉन्टेनियस एमिशन द्वारा एक नीचे उत्तेजित अवस्था, इसके नीचे एक उत्तेजित अवस्था होती है, किसका ऑन है, वहां आ जाता है, यानी कि ये यहाँ आएगा आपका, क्या एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आता है तो 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन उत्सर्जित करता है। कितने का, 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन उत्सर्जित करता है। यह फोटोन हीलियम नियॉन गैस से मिश्रित गति करता है जब तक कि किसी एक्साइटेड नियॉन परमाणु से स्टिमुलेटेड नहीं कर देता। ये क्या है, ये जो फोटोन है 6328 एंगस्ट्रॉम का, ये क्या करता है, जब तक गति करता है जब तक कि ये क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड ना हो जाए नियॉन से। तो यह फोटोन नियॉन परमाणु, या नियॉन आ गया, नियॉन परमाणु में 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन उत्सर्जित करता है। नियॉन परमाणु में जो फोटोन है 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन उत्सर्जित करता है। जो फोटोन उत्सर्जित करता है वो फोटोन कैसा होता है, कोरेंट होता है, कला संबद्ध होता है। तो ये ट्रांसमिस्ट, ये क्या है, इस तरीके का प्रोसेस करता रहता है, ट्रांजिस्ट करता रहता है, मतलब संक्रमण करता रहता है, और जिसके कारण प्रगति, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। तो जब हम देखते हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है,
तो ये क्या करता है, ये मेटास्टेबल स्टेट है नियॉन की, दिस स्टेट मान लो, तो इससे जब ये नीचे आएगा तो जो इसने इसने एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी प्लस आपका जो ली है उसने, दोनों सेम फ्रिक्वेंसी की, सेम आपकी कोरेंट जो फोटोन है, फोटोन जो एनर्जी ली है सेम फ्रिक्वेंसी का वो रिलीज करता है। तो हम ये देखते हैं कि आपका आपका जो क्या कहते हैं, ये जो नियॉन का परमाणु है 18.7 आपका यहाँ पर है इसका 18, ये रहा स्टेट 18.7 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा स्तर से स्वतः उत्सर्जन द्वारा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से मितस्थायी अवस्था में उतरकर ट्यूब की दीवारों से टकराता हुआ अंततः कहाँ पहुंच जाता है, ये ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्शियली रिफ्लेक्टेड सरफेस से हमें एक बीम, कंटिन्यूअस बीम प्राप्त होती है। ये जो कंटिन्यूअस बीम है, दिस कंटिन्यूअस बीम इज आल्सो नोन एज हीलियम नियॉन लेजर। क्या कहलाएगी, हीलियम नियॉन लेजर। आगे देखते हैं इसका। देखो E6 से, यहाँ देखो आपने, आपको E6 से E5 पर आया, जब E6 से E5 पर आया तो इसने स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ इसका। जब E6 से E4 पर आएगा, ये इस स्टेट में आएगा, तो इसने जो एटम एब्जॉर्ब किया है वो एनर्जी जो ली है, और वहां क्या कहते हैं, नियॉन का जो इसने क्या कहते हैं ट्रांजिस्ट किया है एटम 6328 एंगस्ट्रॉम का, दोनों रिलीज करता है, दोनों एटम्स, ये दोनों फोटॉन्स रिलीज करता है। तो इस प्रकार यहाँ क्या कहते हैं, आगे जाके एक कंटिन्यूअस बीम मिलती है। ये जो बीम है जो इस फॉर्म में मिल रही है, एनर्जी रिलीज कर रहा है कंटिन्यूअस बीम के फॉर्म में, तो ये आपको क्या कहलाएगी, लेजर, हीलियम नियॉन लेजर। अच्छा, इसका एनिमेशन और देखते हैं, अभी इसका एनिमेशन देखते हैं। इसका एनिमेशन देखते हैं हीलियम नियॉन का। ये गया, इस एनिमेशन के थ्रू आपको क्लियर दिखेगा कि कैसे वर्क करती है। यानी कि किसी किसी बुक में रेशियो कुछ दे रखा होता है, एक्चुअल रेशियो जो है नेट पे भी देख लेना, मैंने भी देखा शायद 7:1 होता है। ठीक है, तो देखो इसे देखते हैं। हीलियम नियॉन लेजर, एक कंटिन्यूअस एंड इंस्टेंस लेजर बीम कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गैस लेजर। हीलियम नियॉन लेजर ऐसी, अगर हमें क्या कहते हैं कंटिन्यूअस बीम, हाई इंटेंसिटी की कंटिन्यूअस बीम, लेजर बीम जनरेट करनी है, तो हमें कौन सी लेजर यूज करनी पड़ेगी, गैस लेजर। तो देखो आगे इसमें देखो, ये रोक दिया मैंने, ये आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये रहा। ये है क्या, एक क्वार्ट्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब जिसे कहते हैं, पावर सप्लाई लगा रखे, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर, पार्शियली रिफ्लेक्टेड सरफेस मिरर और फुली रिफ्लेक्टेड तल, ये आपको दिखा रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। देखो हीलियम नियॉन 7:1, हीलियम नियॉन का गैस का मिक्सचर दिखा रखा है। इसमें हीलियम नियॉन के रेशियो इसमें 1:4 दिखा रखा है। ठीक है, पर एक्चुअल में होता है 7:1। 7 कितना होता है, 7:1। अगर आंसर आपका 7:1 आता है तो आप 7:1 लगाना हीलियम नियॉन का। तो ये देखो एटम्स है, यहाँ से इससे वो दी जाएगी, डिस्चार्ज किया जाएगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन इसको एक्साइटेड करेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट होगी बीच में। एक मिनट, देखो फुली रिफ्लेक्टर है, यहाँ से निकलेगी बीम,
पार्शियली रिफ्लेक्टर से निकलेगी, फुली रिफ्लेक्टर से नहीं निकलेगी आपकी बीम। वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, वर्किंग देखो इसकी, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर लगा रखा है, एक्साइटेड किया इसे, एनर्जी दी गई, हीलियम एटम्स आर एक्साइटेड टू ए हाई एनर्जी लेवल। ये देखो, ये रोक दिया मैंने, रुक गया। अब इसको देखो, हीलियम एटम यहाँ था एक्साइटेड होकर यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचा आपका मेटा स्टेबल स्टेट में। इन दोनों स्टेट में जब पहुंचा तो उसे क्या कहते हैं, 632 एंगस्ट्रॉम नियॉन स्टेट है, इसमें नियॉन है, नियॉन के एटम उसने ढूंढा जिसकी फ्रीक्वेंसी 6328 एंगस्ट्रॉम थी, बताई थी मैंने। तो जब सेम ढूंढ लिया तो उसने ट्रांजिस्ट करने के बाद जब वो यहाँ आएगा अपने ग्राउंड स्टेट में, यानी कि हीलियम एटम ये स्टेट ग्राउंड स्टेट है, आएगा तो क्या कहें, लेजर आपकी जो उसने एनर्जी ली है वो और खुद की एनर्जी यहाँ रिलीज करेगा। तो रिलीज करेगा, आपको यहाँ एक लेजर के फॉर्म में वो मिलेगी, एक बीम मिलेगी कंटिन्यूस फॉर्म में। दिस बीम इज हीलियम नियॉन लेजर। देखो इसको, हीलियम नियॉन देखो दिखा रहा है, एनर्जी लेवल एक्साइटेड बाय द कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड बाय द कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन। इस स्टेट से इस स्टेट में, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड पंपिंग, पंप कर रहा है ये, ठीक है। 20.66 EV मेटा स्टेबल स्टेट हो गई है। ये क्या करेगा, यहाँ से एटम्स आपको मेटा स्टेबल स्टेट में हो जाएगा। अनएक्साइटेड या अनएक्साइटेड नियॉन एटम होंगे तो उन्हें क्या करेगा, ये एक्साइटेड करेगा, ये हीलियम एटम्स है। यहाँ क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन इन नियॉन एटम्स होगा, नियॉन एटम्स में पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। तो यहाँ क्या होगा, एक्साइटेड होंगे कौन से, नियॉन एटम्स इस स्टेट में। ये क्या करेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, फिर 18.70 EV, 6328 एंगस्ट्रॉम का यहाँ एनर्जी रिलीज होगी इनकी। देखो, ये देखो बीम दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये बीम रिलीज कर रहा है। अब सेम इतनी फ्रिक्वेंसी का ये देखेगा और यहाँ से क्या कहते हैं, एक स्ट्राइक, देखो बीम के फॉर्म में स्ट्राइक हो रहा है, 6328 एंगस्ट्रॉम का एक बीम निकलेगी, एंगस्ट्रॉम का फोटोन निकलेगा, रिलीज होगा इसमें एक कंटिन्यूअस बीम के फॉर्म में। देखो हो रहा है यहाँ से कंटिन्यूअस बीम के फॉर्म में। तो दिस लेजर ट्रांसमिशन, लेजर ट्रांसमिशन। उसके बाद ये एटम्स आपका क्या कहता है, इस स्टेट से इसमें आएगा स्टेट में। जब स्टेट में आएगा तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, यहाँ तो उत्सर्जन होगा, और उसके बाद ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये जो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और आपको एक कंटिन्यूअस बीम मिल जाएगी, आपको एक कंटिन्यूअस बीम मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बताओ लेजर, तो फाइबर में देखते हैं, बेसिक देखते हैं फाइबर में, ठीक है, समझते हैं पहले। तो देखो फाइबर केबल जो होती है, इस तरह की केबल होती है, उसका जो क्या कहते हैं, फाइबर का अगर डायमीटर की बात करें, व्यास की, तो आप इतना बड़ा व्यास होता है कि आपके सर का बाल का जो व्यास होगा लगभग उतना होता है। फाइबर की जरूरत क्यों पड़ी, केबल कितने प्रकार की होती है, तो केबल होती है, आपने कोएक्सियल केबल देखी है, किसी ने कोएक्सियल केबल देखी है? अरे डिश में जो चल रही है तुम्हारे घर में, वो कोएक्सियल केबल है। देखिए न्यूज हिंदी बोला ना, हिंदी बेटा, कोएक्सियल ही है उसकी, जो आपके डिश में तार लग रहा है ना, देखा है डिश जाली वाला तार, वो कोएक्सियल केबल है। कलर को सर है और लाल, हाँ कोएक्सियल केबल है वो। एक होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सी होती है, समझो, आपका जो फैन लग रहा है ऊपर, तार आपस में चिपके, वो होते हैं ना, ट्विस्ट होते हैं, कॉपर के दो तार होते हैं जो आपस में मुड़े होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, होते नहीं होते? तो दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इन केबल के ट्रांसमिशन
मतलब इन केबल से सिग्नल क्यों नहीं भेजे जा सकते, क्या कारण था? ठीक है, तो देखो यहाँ एक दिखाएंगे आपको। सिग्नल ना भेजने के कारण था कि इनमें जो था सिग्नल लॉस ज्यादा था। आपने कभी देखा हो कि अगर क्या कहते हैं आप अपने डिस्क का कनेक्शन जनरल ट्विस्टेड पेयर से कर दोगे तो सिग्नल नहीं आते, खराब आते हैं, वहां सिग्नल लॉस हो जाता है। तो उन्हें क्या है कि सिग्नल लॉस को कम करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोएक्सियल में सिग्नल लॉस ना होता हो, कोएक्सियल में भी सिग्नल लॉस होता है, उसको कम करने के लिए फाइबर यूज करी गई। फाइबर यानी कि फाइबर केबल में सिग्नल लॉस नहीं होता, ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। अब सोचो मुझे कोई डाटा यहाँ से अमेरिका भेजना है, इतनी लंबी वायर बिछाऊं तो कोएक्सियल भी फेल हो जाएगी, वहां क्या यूज करेंगे? फाइबर। फाइबर, तो फाइबर किस पे, फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करती है? अगर मैं ऐसी पाइप लूं जिसमें मैं लाइट इंसिडेंट कराऊं, डालूं एक पर्टिकुलर एंगल पर कि मेरी लाइट उस पाइप से बाहर ना जाए, उस पाइप से या उस वे से बाहर ना जाए, तो जिस जब बाहर नहीं जाएगी तो पूरी लाइट उसी में ट्रांसमिट करेगी, यानी कि जब लाइट उसमें ट्रेवल करेगी तो इसका मतलब सिग्नल लॉस नहीं होगा उसमें। जब बाहर नहीं जाएगी तो सिग्नल लॉस नहीं होगा। देखो सर आपको दिखाता हूं उसमें, ये देखो ये क्या एक वे है, इस वे में क्या करा कि ये एक लाइट डाली, तो लाइट जब हमने इस एंगल से डाली कि लाइट इस रास्ते में ट्रेवल करी, यानी कि इस रास्ते को क्रॉस करके बाहर नहीं गई। जब यहां से बाहर नहीं गई तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन अंदर ही होता रहा, उस रास्ते में या उस वे में आपका रिफ्लेक्शन होता रहा। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फाइबर, यानी कि फाइबर किस सिद्धांत पर काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये फाइबर्स केबल इस तरीके की होती है, दिखाऊंगा कल, बहुत पतली पतली होती है, मेरे पास है, कल लेके आऊंगा। ऑप्टिकल फाइबर देखो इस तरीके की होती है, ये कोर होती है इसकी, कोर, ये क्लेडिंग, और ये इसके ऊपर कोटिंग होती है, कोटिंग। फाइबर केबल का नुकसान क्या है कि मैं बता दूं, फाइबर केबल का सबसे बड़ा नुकसान है अगर फाइबर केबल एक बार ब्रेक हो गई तो उसको बैंडेज नहीं कर सकते, बैंडेज मतलब टेपिंग नहीं कर सकते है, उसे बैंडेज नहीं कर सकते, सबसे बड़ा नुकसान यही है फाइबर का। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल बहुत हाई है इसके, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल बहुत हाई है। तो देखो सामने एनिमेशन चल रहा है, एनिमेशन में देखो आपको ये कोर ड्रॉप फ्री का क्लियर दिखा रहा है, किसकी होती है? टाइप सी ना, ये देखो ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, जिस एंगल पर ये इंसिडेंट हो रही है, जिस एंगल पर ये इंसिडेंट हो रही है, किसमें हो रही है इंसिडेंट? कोर के अंदर, दिस इज कॉल्ड कोर। तो इसका एक कंसेप्ट होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। देखो तो इस एंगल पर ये इंसिडेंट हो रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड आपका एक्सेप्टेंस एंगल। ये क्या है? उस कोर के अंदर, इस कोर के अंदर ही ट्रांसमिशन करेगी, कोर से बाहर नहीं जाएगी। जब कोर के अंदर ट्रांसमिशन करेगी, क्योंकि जैसे ये क्लेडिंग से बाहर जाएगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज्यादा है क्लेडिंग की तुलना में, तो ये क्या करेगा? कोर से बाहर नहीं, क्लेडिंग से आपके बाहर नहीं जाने देगा। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन देखो ये दिखा रहा है कि मुंह में ये फाइबर केबल जा रही है एंडोस्कोपी के लिए, गैस्ट्रोनोमिक एंडोस्कोपी के लिए ये फाइबर केबल जा रही है। तो
तो एप्लीकेशन क्या है मेडिकल में, एक मिनट, कोटिंग का काम क्या होता है, कोटिंग प्रोटेक्टेड द कोर, ठीक है। कोटिंग क्या करती है, कोटिंग प्रोटेक्टेड द कोर एंड द क्लेडिंग फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड मॉइस्चर। जो ये रबड़ की कोटिंग होती है इसे कहते हैं बफर। तो ये क्या करती है, डैमेज से इसको प्रोटेक्ट करती है, डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये बेसिक बताया फाइबर का भी। फाइबर का यूज कहाँ होता है मैं बताऊं आपको, फाइबर का यूज मेडिकल में, आपका अभी दिखा रहे थे इसमें एंडोस्कोपिक में, एंड गैस्ट्रिक एंडोस्कोपी होती है, देखो एंडोस्कोपी करनी है इसकी, तो फाइबर केबल के थ्रू कैमरा जाता है इसके अंदर, ठीक है। अंदर से बॉडी के पार्ट्स की 3D इमेज देता है, भेजता है। ये देखो फाइबर केबल है ये देखो एंडोस्कोपी हो रही है ना उसी पेट की इसकी की। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, इंजीनियरिंग में क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, आपके सिग्नल की ट्रांसमिशन रेट को बढ़ाने के लिए फाइबर का यूज होता है। देखो डाटा ट्रांसफर रेट हाई करने के लिए, डाटा ट्रांसफर रेट हाई करने के लिए, टेलीकॉम और मेडिकल फील्ड में होता है इसका। तो ये आपका इसका यूजेज होता है। लेजर बीम की एप्लीकेशन की बात करें तो लेजर कहाँ कहाँ यूज होती है, इंडस्ट्री में होती है, डायमंड कटिंग में होती है, आपका क्या कहते हैं लेजर आपका मेडिकल फील्ड में होती है, मिलिट्री में होती है, आर्मी में होती है, सोनार, और क्या कहते हैं वेल्डिंग्स में होती है ना। तो एक क्वेश्चन होता है क्या कहते हैं, एक ऑर्डिनरी लाइट और लेजर लाइट में क्या अंतर है। तो ऑर्डिनरी लाइट की बात करें तो ऑर्डिनरी लाइट साधारण प्रकाश सूरज को सोचेंगे, और लेजर है लेजर के बारे में सोचेंगे। तो ऑर्डिनरी लाइट की अगर मैं बात करूं तो इट कंसिस्ट मैनी वेवलेंथ, ऑर्डिनरी लाइट की आप बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, जबकि आपकी क्या कहते हैं लेजर में सिंगल वेवलेंथ होती है, ये मोनोक्रोमेटिक होती है। ऑर्डिनरी लाइट साधारण प्रकाश कोहेरेंट नहीं होता, कला समृद्ध नहीं होता। अगर कला संबद्ध होता सूर्य का प्रकाश तो बिबियोर कभी नहीं बनता, है ना, 7 कलर्स आते हैं वो कभी नहीं आते। दूसरा क्या है, ऑर्डिनरी लाइट आपका हर डायरेक्शन में चलता है, सूरज की लाइट आपकी आती है हर डायरेक्शन में आती है, जबकि लेजर का एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, एक सिंगल पाथ होता है, ठीक है। इसका क्या कहते हैं साधारण प्रकाश का डेविएशन होता है, डेविएटेड साधारण जो प्रकाश है वो डेविएटेड हो जाता है, जबकि लेजर लाइट डेविएटेड नहीं होती, मुड़ती नहीं है ना। दूसरा क्या है डिफ्रैक्शन, इसका क्या कहते हैं होता है, और इसमें डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी लेजर के अंदर नेग्लिजिबल होती है। लेजर की इंटेंसिटी हाई होती है और ऑर्डिनरी लाइट की इंटेंसिटी हाई नहीं होती। जो साधारण प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी हाई नहीं होती। साधारण प्रकाश का जो ऑर्डिनरी लाइट का है कोई स्पेशल टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक और मेडिकल यूज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल में क्या कहते हैं किडनी स्टोन सूरज की रोशनी से निकाल दो या ग्लास का यूज करके निकाल दो, ऐसा नहीं है। जबकि लेजर का उपयोग क्या है, स्पेशली यूज इन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड मेडिकल, ठीक है। तो ये साधारण प्रकाश और आपको उसमें लेजर में डिफरेंस है। लेजर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, कोहेरेंट होती है, सिंगल पाथ चलती है, हाई इंटेंसिटी होती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटेंसिटी ऑफ ए सिंपल लाइट हाई, लो, और क्या कहते हैं नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अटेंडेंस ले लेते हैं, विशाल, ओमवीर,